आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, हम अपने विविध भारती के स्टूडियोज में स्वागत करते हैं शान का। अपने कार्यक्रम की शान बढ़ाते हैं और शान से करते हैं बहुत शानदार बातें। पहले तो शान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार हमारे श्रोताओं की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। जी निधि जी, नमस्कार आपको भी और सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि शान आजकल कितने व्यस्त हैं, उनके बारे में बताएं। क्या क्या आप कर रहे हैं, जो आप सुरीले धमाके करने वाले हैं, उनकी कुछ हमें जानकारी दें जिससे हम तैयार रहें सुनने के लिए। सबसे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि विविध भारती हम सबकी ज़िंदगी से इस तरह से एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है और बचपन से सुनते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सादगी से बनाए जाते हैं, लोगों को सुनने में उतना ही मज़ा आता है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिलती है। और मेरी जो करियर की गाड़ी है काफ़ी अभी तेज़ चल रही है, तो थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लेकिन इतना भी व्यस्त नहीं कि विविध भारती के जो श्रोता हैं उनसे कुछ बातें ना करूँ। और ये मेरे लिए एक बहुत ही सम्मानजनक बात है कि मैं यहाँ हूँ आपके साथ। और फिलहाल मेरा एक एल्बम निकला है, अक्सर एल्बम का नाम है, और इस एल्बम में मैंने बहुत मेहनत की है और गाने खुद लिखे हैं, खुद तर्ज भी खुद ही बनाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आए। तो शान, अपने गानों की बात बातों में करें, कुछ बात बनती नहीं है, कुछ गा के बताएंगे अक्सर में क्या है ऐसा? क्यों ना हम अक्सर इस एल्बम से जो पहला गाना है वही बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। तो इससे पहले कि आप गाना सुने, मैं थोड़ा गीत को गुनगुना देता हूँ कि अक्सर क्यों यूं लगे कि तुम कोई और हो, हम तुम जहाँ थे मिले वो गुजरा हुआ दौर हो। अक्सर फिर यूं लगे कि तुम कोई और हो, हम तुम जहाँ थे मिले वो गुजरा हुआ दौर हो। अक्सर फिर यूं लगे कि तुम मेरी जान हो, तुमसे मेरी जिंदगी, तुम ही मेरी पहचान हो। अक्सर दिल ही दिल, अक्सर तुम्हें सोच कर दिल ही दिल, अक्सर दिल को है गिला कि तुमसे मुझे क्या मिला, मेरी जिंदगी मेरे प्यार का तुमने दिया क्या सिला। फिर कभी जब करीब से मैं खुद को देख लूं, अगर दिल के आईने में बस तुम ही तुम आओगी नजर। अक्सर दिल ही दिल, अक्सर हाँ तुम्हें सोच कर दिल ही दिल, अक्सर। सवाल सा मेरे जहन में उठे, हम तुम
पर बिछड़ गए होंगे कैसे सिलसिले, घबरा के इस ख्याल से मैं तुमसे फिर लिपट गया। तुम हो तो मैं भी हूँ, अब तुमसे मैं जाऊँ कहाँ, तुमसे जाऊँ मैं कहाँ। हाँ तुम्हें सोच कर दिल ही दिल अक्सर अक्सर दिल ही दिल अक्सर। हाँ तुम्हें सोच कर दिल ही दिल अक्सर। ला 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 हाँ तुम्हें सोच कर दिल ही दिल अक्सर। तो इस एल्बम को बनाने में कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत की आपने? वैसे गाने अलग अलग वक्त में बने, जैसे जब जो गाना हर एक अलग अलग सिचुएशन से इंस्पायर होकर बने हैं। जैसे ये जो गाना आपने अभी सुना, ये आज मुझे करीबन 3 सवा 3 साल हो गए मुझे शादी किए हुए। तो शायद जो प्यार मोहब्बत की जो शुरू की बातें होती हैं, जो खुमारी होती है, जो जिस पर बहुत सारे गाने बने हैं, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद जब प्यार तो और भी गहरा हो जाता है, लेकिन साथ साथ जो शुरुआत की वो एक प्यार में हूँ कितना मजा आ रहा है, वो बातें जरा कम हो जाती हैं, तब कुछ और मुद्दे सामने आते हैं। तो उसी पर ये गाना आधारित है और ऐसे ही अलग अलग सिचुएशंस के गाने हैं। 3 साढ़े 3 साल से अच्छा एल्बम बन रही है। कुछ गाने पहले लिखे गए थे, कुछ गाने हाल ही में लिखे गए हैं। अच्छा, जैसे आप कोई धुन बनाते हैं, कोई गाना याद आता है कि तो पहले कोई गीत आपके दिमाग में होता है तब आप धुन बनाते हैं, या ऐसे ही धुन आपके दिमाग में आई उसमें गीत फिट किया? नहीं, वैसे ज्यादातर एक थॉट आता है जब आप मतलब गाना लिखने बैठते हैं। अगर मैं जब गाना लिखने बैठूंगा कि मुझे भी गाना एक बनाना है, तो मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा रखा हूँ खुद पे ही, एक ऐसा एक पाबंदी रखा हूँ कि मैं जो भी करूँगा किसी और से मदद ना लेते हुए खुद अपने गाने खुद लिखूंगा, खुद तर्ज बनाऊंगा। क्योंकि जो जैसे वेस्ट में जो होता है, ज़्यादातर पश्चिमी देशों में जो आर्टिस्ट्स हैं, इंग्लिश गाने बनाते हैं या जो भी दूसरे भाषाओं में भी जो गाने बनाते, ज़्यादातर देखो खुद ही लिखते हैं, खुद ही तर्ज भी करते हैं और खुद गाते हैं, मतलब जीते हैं गीत को। बिल्कुल बिल्कुल। और तब जब आप उस गीत को सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये उनकी पर्सनैलिटी, उनकी वो खुद छलकते हैं, मतलब उनका क्रिएशन है पूरी बिल्कुल हर तरह से। और हम जैसे अभी प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं, तो वहाँ वैसे भी जो गाने गाते हैं वो कोई और किसी और का तर्ज, किसी और की तर्ज है, किसी और के लिखे हुए गीत रहते हैं। और अगर अपने एल्बम में भी वही करें तो फिर उसमें फ़र्क ही क्या है। तो जो भी वो एल्बम खरीदे तो लगे चलो ठीक है, अगर शान का एल्बम है तो इसमें शान नज़र आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हर गीत में, हर गाने में उसी तरह से इन्वॉल्व हो जाता हूँ। कुछ गाने इस तरह से शुरू होते हैं कि कोई एक लाइन आता है, जैसे लगता है अरे भाई ये लाइन मज़ेदार है। एक लाइन मिला था कि हाँ कभी तुम मेरे हुआ करते थे, तब इसको मैंने सोचा कि इस पे और डेवलप करें, कि एक थॉट है कि शायद अब दोनों अलग हैं और वो याद कर रहा है वो दिन जब वो साथ में थे, और फिर ये भी याद कर रहा था जब वो साथ में थे तब उसे वो बात समझ में नहीं आई कि वो कितने करीब थे, उसमें उनमें कितना प्यार था, कितनी इम्पोर्टेंट थी। तब वो दूसरे बातों के पीछे पड़ा था और अब रेमिनिस कर रहा है, याद कर रहा है वो दिनों को। तो इस तरह से कुछ गाने ऐसे आते, कुछ गाने एक अच्छा ट्यून सा लगता है, तो ये नोट्स मुझे अच्छे लगे थे, तो उस पे फिर मैंने वर्ड्स फिट किए कि तारा तुरुरु तारा 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 तारा। तो ये जंपिंग नोट तो मुझे अच्छा लगा ये ट्यून। तो फिर सोचा कि चलो इसमें कुछ वर्ड्स डालें, तो फिर वर्ड्स के साथ कुछ ऐसा बन गया कि तुमने किया मुझ पे कैसा जादू, मांगो सितारे भी तुम मैं दिला दूं, डरता हूँ तुम्हें याद करते करते, कहीं ऐसा ना हो खुद को मैं भुला दूं। हो तुमने किया
क्या बात है, ऐसे बन बहुत जाते हैं सुंदर। गाने। अच्छा शान, आप तो बिल्कुल संगीत में, परिवार में आपका जन्म हुआ है, माँ सोनाली मुखर्जी, मानस मुखर्जी, मतलब सब एक गाने का माहौल था। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आपने कब गाना शुरू किया? वैसे प्रोफेशनली बचपन से ही गाता था मैं, जिंगल्स जो पता नहीं, अच्छा, टोबू कितने साइकिल। बड़े थे? सबसे पहले जब गाया था गाना शुरुआत तो एक बंगाली एल्बम से हुआ था, अच्छा। नर्सरी राइम्स एल्बम, जो पूरे मतलब परिवार का ही एल्बम था, क्योंकि ओह! मम्मी, दीदी, सागरिका और मैं, हम तीनों गायक रूप में थे उस एल्बम में। और अच्छा, डैडी ने संगीत दी थी, हमारे पिताजी ने ही म्यूजिक दिया था, अच्छा। श्री मानस मुखर्जी जी, और लिरिक्स भी उनके ही थे। ओह! बहुत प्यारे बने थे। आप चाहें तो मैं 2 लाइन हाँ, हाँ, बंगला उसकी तो जैसे मिठास ही अलग है। बिल्कुल, जैसे हम लोग एबीसीडी के गाने होते हैं, तो जी उसी हाँ। तरह से बनाए कि नेते एप्पल खे बीते बैट बॉल নিয়ে চলো খেলি টন টন টन सीते ক্যাটের পিছে দিতে ডগ ছুটেছে গলি গলি। क्या बात है, यानी बहुत कि ही प्यारा गाना। मतलब बहुत मेरे ख्याल से तब आप इतने ही छोटे होंगे जो ऐसे गाने, बैट बॉल और ऐसे हाँ, क्या मैं उम्र बहुत रही कद में होगी? बहुत कम था। अच्छा। और दीदी जो थी सागरिका, बचपन से ही बहुत बहुत टॉल थी, तो एक ही माइक में गाना था, तो मुझे ऐसे डिब्बों पर खड़ा किया गया था। अच्छा। मैं तभी शायद 4.5 साल का ओह! होगा। कहीं आप कुछ सीख रहे हैं? बिल्कुल, अब 2 साल हुए हैं मैं सीख रहा हूँ, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां साहब से सीख रहा मतलब हूँ शास्त्रीय संगीत पूरा शास्त्रीय संगीत। वैसे तो मतलब शास्त्रीय संगीत का की जो दुनिया है इतनी विशाल है, इतना कुछ है सीखने में, लेकिन फिलहाल वो जो मुझे सिखा रहे हैं वो वॉइस मॉड्यूलेशन और मतलब बेस तो शास्त्रीय संगीत ही है, और रागों को सिखाने के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो जो प्लेबैक सिंगिंग या जो भी वेस्टर्न सिंगिंग के लिए भी बहुत काम आते हैं। तो सब कुछ साथ साथ हो रहा है, हारमोनियम भी सिखा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो गुरुजी यही कहते हैं कि साथ साथ सीखो भी और हारमोनियम भी बजाना सीख लो, तो अगर कभी हाँ, कोई अपने धुन गाने आई खुद, दिमाग में हाँ, तो आप अलग से भी गाना हो, नोटेशन आप तो बस हाँ। आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, जब चाहे हारमोनियम ले और शुरू हो जाए। तो रियाज़ भी करते हैं, वक़्त मिलता है? नहीं, करना पड़ता है शुरू में। हर दिन तो की कैसे शुरुआत करते हैं रियाज से रियाज़, ही करते हैं। सुबह-सुबह करते हैं? पहले जैसे अगर रिकॉर्डिंग पे जल्दी बुलाया जाता था, तो मैं टेंशन में रियाज छोड़ भाग के रिकॉर्डिंग पे जाता था। अभी आजकल सोचता हूँ कि शायद 10-15 मिनट लेट भी हो जाऊं, लेकिन उससे अच्छा है कि पहले गला को रियाज़, ज़रा, हाँ, हाँ, सधा जाए, ताकि जब वहाँ पहुँचे तो गला ठीक रहे, गर्म रहे गाने के लिए। हाँ। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बस 20 मिनट तक तो कर ही लेता हूँ। हर और रोज़? उसमें गुरुजी के भी जो पीसेस हैं जो सिखाए हैं अलग-अलग रागों अच्छा, में, अच्छा। वही दोहराते रहता हूँ। अच्छा, उससे सीखने के बाद आवाज़ आपको अपने गाने में कोई फ़र्क लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो ये है कि आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो, हाँ। अगर लग गए टारगेट पे तो लग गए, और एक कि आप नोट को समझ के गा रहे हो, तो इसमें बहुत फ़र्क तो रहता ही है। और सुर से ज़्यादा मुझे ताल की समझ और आई है, तो ताल का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया है। हाँ। क्योंकि हर शब्द को आपको मतलब कब तक वहाँ ठहरना है, हर एक हाँ, बीट को कब तक एस्टैब्लिश करना है, हाँ। वो बहुत ज़रूरी कैसे है। उठाना है, किस बिल्कुल, बिल्कुल, कहाँ शब्दों तक उसे का हाँ, और हाँ। स्वरों का तालमेल बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, बैठता है बिल्कुल, ना बिल्कुल। सीखने के बाद। जी, जी, जी। तो आपकी पसंद का एक गाना और सुन लें? ठीक है, ऐसा एक गाना सुनते हैं जो मैं सीखने से पहले गाया हूँ। जहाँ शायद, लेकिन ये गाना जो था बहुत मेहनत की थी इस गाने में, लेकिन उस तरह से प्रोमोज में नहीं आया, पिक्चर भी इतनी चली नहीं, गाना रह गया, लेकिन बहुत ही प्यारा गाना कौन-सा गाना था? बना था। फिल्म का नाम है दीवानापन, दीवानापन। और गाना है सुनिए। मैं एक दीवाना लड़का, वो एक परी सी लड़की, हम मिले तो यूं लगा के जाने जाना, जादू कोई छाने लगा, हाथों से दिल जाने लगा, मौसम जब गाने लगा। मैं एक दीवाना लड़का, तू एक परी सी लड़की, हम अकेले यूं मिले तो जाने जाना, जादू नया छाने लगा, हाथों से दिल जाने लगा, मौसम जब गाने लगा।
मुझे बता दे। हो बेखुदी को ऐसे ना बढ़ा, जो हो रहा है सांस क्या मेरे लबों पे ये प्यास क्या है, दिल पर मुझे बता दे। हो बेखुदी को ऐसे ना बढ़ा, सावन तेरे बालों में है, नखरा तेरी चालों में है, रंगत तेरे गालों में है। मैं एक दीवाना लड़का, तू एक परी सी लड़की। चाहत का दर्द मुझको दिया है बेचैन मेरे दिल को किया है तेरी झुकी नजर ने। हो जान लेगी तेरी ये अदा। बचपन से चल रहे हैं आपके, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जब आप पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो किस तरह से गाते थे? कुछ मतलब जैसे बच्चे बहुत शैतान होते हैं और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीधे साधे तो नहीं, थोड़े कुछ नहीं, शायद मेरा नाम ही था शांतनु, और शांतनु नाम का कुछ असर था कि मैं काफी शांत ही था। शांत थे? पर गाने तो आपने बड़े शौक और ऐसे गाए हैं कि उससे चुलबुलापन अलग से नजर आता है। हाँ, शायद कुछ जो मन ही मन बातें थे वो गानों में आ गए। नहीं, वैसे तो काफी मतलब मस्तियाँ तो की थी स्कूल में। हम बॉय स्कूल में थे, तो जाहिर है सारे लड़के सारे शैतान एक जगह एक साथ। तो कुछ ऐसी बातें काफी मतलब स्कूल से। लेकिन मैं स्कूल में कैप्टन भी रहा, और साथ साथ मेरे ग्रुप के जो हमारा गैंग हुआ करता था। हम अपना नाम रखे थे प्रीस्ट्स। यानी प्रीस्ट जो बहुत, हम लोग जेसुइट स्कूल में थे, कैथलिक स्कूल में थे, तो वहाँ प्रीस्ट जो हैं वो तो बहुत मतलब ऑनरेबल, हाँ, बहुत ऑनरेबल और बहुत ही क्या कहे रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं। लेकिन हम बिल्कुल उल्टे थे। हम वैसे नाम होना चाहिए था बीस्ट्स, लेकिन हम उसे प्रीस्ट्स कर लिए। तो हमारे मतलब हम लोग अपने टी शर्ट में आते थे, अपना अलग यूनिफॉर्म था। और स्कूल कैंपस में भी वो पहन के आते थे। बस क्लास में एंट्री लेने से या प्रीफेक्ट को पकड़ने से पहले हम जल्दी से उस पे शर्ट डाल देते थे स्कूल के। मतलब काफी ऐसे चलते रहते। और पीस का जो पी है उसमें ऐसे डेविल के हॉर्न्स ऐसे बनाए थे। तो मतलब वो इनोसेंट फन था। हाँ, तो मैंने ठीक पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के बच्चों के जरिए तो हम मतलब इनोसेंट फन था तभी। हाँ। बचकाने हरकतें, मतलब वाकई फन था सचमुच। हाँ, और फन में भी मतलब फन हुआ करता था। हाँ। मतलब इतने आसानी से फन नहीं। तो फनकार कैसे बने फिर आप? बिल्कुल, फन करते करते ही फनकार बने। जी हाँ। और बांद्रा में पला बड़ा, तो बांद्रा जो मतलब एक सबब है बॉम्बे में, जहाँ ज्यादातर एक क्रिश्चियन फिशिंग विलेज आप कह सकते हैं। तो ज्यादातर वहाँ कैथलिक इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, वेस्टर्न म्यूजिक और इंग्लिश में बातें करना। इसलिए मैं अपनी जो मेरी हिंदी अभी भी टूटी फूटी सी है, क्योंकि अभी अभी सीखा हूँ। नहीं, अच्छी है। इस शो को होस्ट करने के दौरान ही मेरी हिंदी सुधरी है। नहीं तो बांद्रा में जैसे लोग बात करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं। मैं आपको जरा उदाहरण देता हूँ। हाँ, बताइए ना। जैसे कि चलो मैन, लेट्स डू सम म्यूजिक। क्या है यार, रेडियो में बहुत मजा आता है। वहाँ डार्डन में गया था तो बहुत अच्छा लगा था। और इंग्लिश में भी बात करते हो, इंग्लिश भी उनकी बिगड़ी हुई रहती है। हाँ। What are you saying man, let's go, let's have some fun. It's very funny.
अच्छा, जब आप गाने लगे तब आपको ऐसा लगा कि हिंदी, या फिर आप ये जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं म्यूजिक जी, का, जी, जी, जी। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ी? नहीं, उससे पहले ही जब गाना गाना मतलब फ़िल्मों में गाने गाते थे और बार-बार म्यूज़िक डायरेक्टर लिरिसिस्ट करेक्ट कर रहे हैं कि हैं, है नहीं, और ये नहीं है, वो नहीं, वहाँ बिंदी है, वहाँ नुक्ता है, वहाँ गम नहीं है, गम है। और तो लगा कि बार-बार ये एम्बैरेसमेंट से खुद को ज़रूर, और मुझे क्या था कि काफ़ी वक़्त भी मिला प्रिपेयर करने के लिए। जब मतलब उस पॉइंट से जब सोचा था कि बस अब मैं तैयार हूँ, अब मैं फ़िल्मों में गाऊँगा और मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, और मतलब वहाँ से लेकर जहाँ तक मतलब सचमुच लोगों ने भी सीरियसली लिए, काफ़ी वक़्त मिला खुद को प्रिपेयर करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। कभी बार जल्दबाज़ी में या जल्दी ब्रेक मिल जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो उस दौरान हमारे घर सागरिका तो मतलब बाकायदा उर्दू सीखी हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे मुल्ला साहब आते थे और वो उर्दू मतलब पूरे कैफ और गैन और हाँ। कहाँ नुक्ता है, कहाँ किस तरह से आपको उच्चारण तो करना आप है, भी रहते तलफ़्फ़ुज़ होंगे सब। साथ में? मैं खेल-कूद के बीच में कभी-कभार रहता था साथ में। लेकिन हाँ, ज़रूर तैयारी तो करनी बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। हर किसी को पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही लक्ष्य सामने रखना चाहिए कि हाँ, अब मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पहला ब्रेक आपको कब मिला? कौन-सा फ़िल्मी गाना सबसे पहले? फ़िल्मी गीतों से पहले मुझे ब्रेक मिला एल्बम्स में, हाँ। और रीमिक्स कुछ गाने पहले किए। अच्छा। उसके बाद जैसे एक गाना तो बहुत पॉपुलर हुआ था, रूप तेरा मस्ताना, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें वो अलग-अलग कैरेक्टर सब गा रहे हैं, रीमिक्स गाना बना था। उसके बाद क्यू फंक, जहाँ सारे कव्वाली गाने थे साथ में। फिर नौजवान एक एल्बम बनी थी, जहाँ सागरिका और मैं खुद, वो उस एल्बम से हम दोनों एस्टैब्लिश भी हुए एज़ अ सिंगिंग डुओ। फिर लवोलॉजी एक हाँ, फन एल्बम बना था। करते-करते उसके बाद फ़िल्म में ब्रेक भी मिला। एक फ़िल्म आई थी प्यार में कभी-कभी, जहाँ मुसु मुसु हासी, और वो अरे, पहली वो बार। गाना तो बहुत मशहूर हुआ। बिल्कुल, और थोड़ा-सा गाइए शायद ना। मेरे लिए एक बहुत ही एक खुशकिस्मती की बात है कि पहला ही गाना और वही गाना हिट हो गया। नहीं तो अगर वो हिट गाने को ढूँढते-ढूँढते काफ़ी साल चले जाते हैं। हाँ। तो ये पहले ही ब्रेक में अच्छा गाना मिल गया तो मुझे मतलब फ़िल्मी प्लेबैक करियर का काफ़ी फ़ास्ट फॉरवर्ड हो गया। हाँ। क्योंकि ये गाना थोड़ा-सा सुनाइए ना। ज़रूर, ज़रूर। वैसे मुसु मुसु तो गाता हूँ, जो दूसरा गाना है वो भी आपको मैं अभी हाँ, हाँ, गाकर बिल्कुल, सुनाता हूँ कि बिल्कुल। और आपकी पसंद का एक गाना भी सुनना है तो क्यों ना यही सुन लें क्या? हो जाए, हो जाए, हाँ, हो जाए। तो आप गाइए पहले, फिर सुनवाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे ये खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या इतने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हो गए शुरू ये सिलसिले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या इतने जाना। खिलती गलियों में ढूंढूं बस तेरे निशान, मैं न जानूं है
बनी जाने जाना मेरी जिंदगी वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या हमने जाना वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या हमने जाना। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम हमारे मेहमान, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पार्श्व गायक शान। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। आपकी मुझसे ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं शान की तरफ देख रही हूँ कि अभी जिस उम्र के जिस दौर में हैं आप, तो आपकी तरक्की का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। आप बहुत जल्दी से बस आप दुआ कीजिए कि सही रहे। मतलब जो रास्ता लंबा है उसको आप अपनी इस काबिलियत से छोटा करके बहुत तरक्की पाएंगे। शुक्रिया। क्योंकि ये सब बातें कि आप में आत्मविश्वास है, आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें दिल और दिमाग दोनों का मेल लगाकर आप ठीक से काम करते हैं, तो ये जो है बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप कोई गाना गाने जाते हैं जी, हैं तो उसका पहले से रियाज करते हैं कि उसी वक्त गए? कुछ थोड़ा कंपोजर्स बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, एक रिहर्सल तो होनी बहुत ज़रूरी है ताकि गाना आपके जहन में रह जाए। बीच में ऐसा एक ट्रेंड आया था जहां रिहर्सल्स नहीं होती थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर कंपोजर्स जो हैं, जो एस्टैब्लिश कंपोजर्स हैं, वो ज़रूर रिहर्सल के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। और हम लोग तो बहुत खुशी हो जाते हैं जब रिहर्सल का मौका मिलता है, क्योंकि तब आप थोड़ा और प्रिपेयर होके और तैयार होके आप गाने को अप्रोच कर रहे हो। लेकिन कुछ गाने ऐसे भी गाए हैं जो बिल्कुल वहीं जाके, जैसे हमारे हिमेश रेशमिया जी हैं, शंकर लॉय एहसान जी हैं, जो बिना रिहर्सल्स के गाने गवाते हैं। अच्छा, और मतलब बिल्कुल रिहर्सल नहीं होती? बिल्कुल रिहर्सल नहीं होती। बस हम जब गाना गाने जाते हैं तब पहले ही अलग से बुला लेते हैं, हारमोनियम पे गाने को पूरी तरह से रिहर्सल करवाते हैं, और बस रिहर्सल करते करते गला भी जो है एकदम गर्म हो जाता है। अच्छा। तैयार हो जाता है और हम गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जैसे अगर राजेश रोशन जी अगर गाना बना रहे हैं, अनु मलिक जी का गाना हो, आदेश जी, बहुत सारे कंपोजर्स हैं जो रिहर्सल करवाते हैं और बिना रिहर्सल के नहीं बुलाते हैं। बोलते या तो पहले रिहर्सल के लिए वक्त दो, नहीं तो गाना नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है। आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? असल में गाने को पूरी तरह से समझने के बाद गाने को गाने में मज़ा आता है। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्रेशनेस निकल जाती है। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा रट के गाएं तो उसकी जो एक स्पॉन्टेनिटी है वो चले जाती है। और कुछ गाने ऐसे, जैसे गाने क्या होता है, कोई गाना गा रहा है तभी उसे वहीं स्पॉन्टेनियसली एक थॉट आ रहा है और वो कहता जा रहा है, फिर लड़की कुछ कहती है, फिर लड़का कुछ कहता है, तो उसमें जो एक इनोसेंस, जो एक स्पॉन्टेनियस, जो पहली बार आप गाते हो, तो उसमें कभी कभार एक मैजिक भी रहता है। तो एक मिली जुली बात रहती है। सबसे अच्छी बात है अगर गाना सचमुच अच्छा हो, प्यारा हो, तो आप उसके लिए 10 दिन रिहर्सल करके भी गाए तो भी मज़ा आता है, या तो फिर इमीडिएटली सुन के मज़ा लेकर गाए तो भी मज़ा आता है। अगर गाना कुछ खास नहीं हो तो आप चाहे जितने रिहर्सल कर लें, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पसंद का एक गाना और सुनते हैं? क्यों ना अपने एल्बम का गाना गाते हैं। हाँ, जो गाना बहुत पॉपुलर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का चाँद। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। दिलकश नजारे देखे, झिलमिल सितारे देखे, आंखों में फिर भी तेरा चेहरा
चेहरा है जवान, कितनी बरसातें आई, कितनी सौगातें लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा। वादे किए थे अपना होगा आशिया, वादों का जाने होगा क्या। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा दिल। आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा दिल तन्हा दिल। अच्छा, अभी आपने रिमिक्स की बात की थी कि आपने कुछ शुरू में रिमिक्स गाने भी जी, गाए। जी, जी। तो एक बतौर गायक आप क्या समझते हैं कि जो पुराने बहुत अच्छे गाने हैं उनको हम अगर रिमिक्स बना के गाते हैं तो गानों की खूबसूरती जाती है या बढ़ती है? नहीं, ये तो जो रीमिक्स बनाते हैं उन पे निर्भर है। ज़्यादातर जो रीमिक्स बना रहे हैं आजकल बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बस वो एल्बम जो कंपनियां भी हैं ये पूरा जो इसका जो दोष है, या दे आर टोटली टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, क्योंकि दे हैव नो रीज़न टू रियली डिसरिस्पेक्ट द ग्रेट वर्क दैट हैज़ बीन डन इन द पास्ट बाय सच ग्रेट कंपोजर्स, जिन्होंने इतने मेहनत के बाद, इतने सोच के बाद, इतना सोच समझ के गाने बनाए, और फिर आप उन गानों के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो, ये तो इसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट। लेकिन कुछ रीमिक्सेस जो अच्छे बने हैं, जिनमें उस गानों की जो इथॉस है, उसकी जो सोल है, उसकी जो पहचान है, जो हृदय है, उसे ज़्यादा ठेस ना पहुंचाते हुए उसको आज की जो स्टाइल है, आज की शैली है, आज की पैटर्न्स है, उसमें उस स्टाइल में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने गानों को लाए हैं। तो कुछ अच्छी रीमिक्सेस भी बने हैं ज़रूर, और रीमिक्सेस से वैसे तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो आज की पीढ़ी के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें उन खूबसूरत मेलोडियस गानों से वाकिफ़ करवाना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से बन रहा है वो बिल्कुल मतलब शर्मदायक है, और मतलब जो एक डिसरिस्पेक्ट, जो मतलब तौहीन हुई है, जो जिस तरह से हम बिल्कुल तहज़ीब नहीं रही, जो गाने किस तरह से सजाया जाए, किस तरह से उसे पेश करें, ये नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। नहीं, क्योंकि क्या है, वो गाने सुनने के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन मुझे तो सुनने में भी खूबसूरती चले जाती है, उसकी जो मेलोडी है, बिल्कुल जो बिल्कुल, उसकी आप डेप्थ किसी है। एग्जैक्टली नहीं तो देखिए, अगर आप एक गाने की कोई एक खास पीस लेके फिर आप उस पे कुछ ओरिजिनल गाना बनाते हो तो वो भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत कि जैसे अगर आप कोई एक गाना है उसमें से आप मुखड़ा ले लेते हैं, फिर अंतरा आप अलग से सजाते हो आज के स्टाइल में, फिर आप वापस मुखड़े पे जाते हो, तो उसमें क्रिएटिविटी है। लेकिन बस आप पूरे गाने को लेकर उस पर कुछ बीट डाल देते हो और कोई सिंगर आके यूं ही गाकर चले जाता है, तो इट रियली स्पॉइल्स एवरीथिंग। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो गाने बनाऊँ अपने एल्बम में, उसमें कुछ ज़बरदस्ती रिमिक्स गाने ना डालूं और ना ही कोई गंदे वीडियो बनाऊं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियोस में गाने को एनहांस करे, वीडियो गाने को और उभारे, और साथ साथ इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स खूबसूरत वीडियो रहे, लेकिन उसमें कोई
तरह की नंगापन ना रहे। हाँ, आपका जो नया एल्बम आया है उसमें कुछ विदेशी कोलैबोरेशन या कुछ ऐसी बात भी है? हमें बताएं ना श्रोताओं को। जी, वैसे इसमें 9 गाने हैं। 9 गानों में से 6 गाने जो है वो मैंने खुद लिखे हैं, खुद स्वरबद्ध किए हैं। और जो 3 बाकी गाने हैं उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस एक बात हो गई है कि लंदन के बहुत ही मशहूर बॉय बैंड है, उनका नाम है ब्लू। और अच्छा। आज मतलब नंबर 1 पे चल रहे हैं। उनके साथ एक गाना, उनका ही एक गाना है वन लव। इस गाने पे द फीलिंग्स आर अबाउट पीस एंड यूनिटी, और सब एक वन लव यानी कि एक प्यार। अभी अजीब सुनता है एक प्यार, मतलब एक जग, एक दुनिया, पूरा मतलब विश्व हम सब एक है। विश्व एक है, बिल्कुल बिल्कुल, इस थॉट पे है गाना। तो उस पे कुछ हिंदी लिरिक्स के साथ मैं भी उस गाने को गाया हूँ। एक लाइन गाइए ना। असल में इस गीत को उन्होंने लिखा था जब 9/11 का जो वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, वो हाँ। न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा क्या हो गया। अच्छा। तो उस फीलिंग पे ही लिखा था मैं कि क्या मैंने सोचा और क्या हुआ, क्या दिल ने चाहा और क्या मिला, अब जीत कैसी और हार क्या, किस पे भरोसा एतबार क्या, फिर भी दिल में आस है, आंखों में तलाश है, तुम जो साथ हो एक सुबह वो आएगी, रोशनी जो लाएगी, अब की जो रात हो वन लव, धड़कन कहे वन लव, मिलकर रहे वन लव, नई आसमां एक आसमां है एक जहां वन लव। ये मतलब वो पूरा हिप हॉप ग्रूव में है। हाँ, अच्छा सबके और साथ इंग्लिश गाया? गाना है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा साथ में है। अच्छा। तो कैसे इसमें इसको सबको आपको मिलाने में एक साथ गाने में कैसे आपने ये तैयारी की? ये सब तो नई टेक्नोलॉजी का कमाल है। अच्छा। वो लंदन में गा हाँ, रहे इस थे, बारे में भी मैं कुछ इंडिया बताइए। में गा रहा हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा। आजकल जैसे नए कंप्यूटर में है सब कुछ, तो आप कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, फिर वो यहाँ भेज देते हैं, फिर यहाँ मैं गा लेता हूँ, फिर वो कहीं और जाके मिक्स हो जाता है। और इस तरह से ये तो ब्लू के साथ था। और एक समीरा साइद नाम की बहुत ही पॉपुलर मिडल ईस्टर्न सिंगर हैं, जो मोरक्को में मतलब नंबर 1 सिंगर हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत खूबसूरत भी है, मुझे बताया गया अच्छा है। मतलब आपने देखा नहीं। बिल्कुल, उनके साथ ड्यूएट गाना तो गा ले, लेकिन उनको देखा नहीं, ना उनके साथ बातें हुई हैं। ये लेकिन वो नई भी गाना तकनीक का बहुत कमाल। बिल्कुल बिल्कुल कमाल भी है। और एक तरह से दुख की भी बात है कि साथ में मिलकर ड्यूएट गाना गाते हैं, और जो लोग सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच साथ में गा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से मतलब उनके गानों के बीच में मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ गा रहा हूँ, वो कुछ कह रही हैं, लेकिन अलग अलग होता है। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे सबसे वो फील आ पाती है गाने में? नहीं, असल में क्या है कि आज के जो सिंगर्स हैं वो इस बात को समझ भी लिए हैं, और हम मतलब इमेजिन भी करते हैं कि हाँ साथ में ही गा रहे हैं। फील तो आ जाती है, लेकिन कुछ जो स्पॉन्टेनियस बातें होती हैं, जो हाँ। सब मिलके एक टीम वर्क का जो होता है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रैक पहले से बन चुका, एक ट्रैक बना बनाया ट्रैक पे आप गाते हो। तो कभी कभार लगता है कि इस गाने के इस लाइन के बाद, जैसे भाई एक गाना था मिसाल के तौर पे, एक चतुर नार बड़ी हाँ। होशियार, अभी ये गाना बिल्कुल नहीं बन पाएगा, हाँ। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बातें थी जो शायद लाइव ही हुए होंगे। हाँ। गाना बनते बनते अरे यहाँ हम कुछ ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, और मैं किससे भी सुने हैं किस तरह से हाँ। गाने बनते थे तभी। तो ये गाने तो अभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ट्रैक बन चुका रहता है, तो उस पे ही मतलब एक एक फिक्स्ड है, उस पे आपको जो भी करना है उसके अंदर ही करना है। आप कहीं ये नहीं कह सकते तोड़ेंगे फिर करेंगे, तो अरे तो फिर से नया ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तो और भी दिन चले जाएंगे। तो गाने आजकल उससे ज़्यादातर जैसे फिक्स रोमांटिक गाने हैं, जैसे पहले कवालियाँ बनते थे, या मुजरा, जहाँ मतलब अगर सारंगी बज रही है तो वो काफ़ी लंबे पीस में बज रहे हैं, उसके बीच में घुंघरू की आवाज़ आ गई है, वो काफ़ी स्पॉन्टेनियस लगता था। तो वो स्पॉन्टेनिटी चले जाती है। हाँ, मतलब जब सब साजिंदे हों साथ में, सारे हाँ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एक बैठे टीम वर्क हों बात और बन जाती है, हाँ, वो क्या अरे हाँ, वो फील कुछ भी ऐसा आती है करते हैं। गाने हाँ, में। और वो सिटिंग्स हो रही हैं, सिटिंग्स हो रही हैं, फिर जाके सब मिलके एक टेक में गाना बनना है। तो आजकल जब पुराने गाने सुनता हूँ तो मैं सचमुच ताज्जुब हो जाता हूँ कि मतलब कैसे बनते होंगे ये गाने। तो आपको कैसा लगता है जो पुराने गाने लोग आजकल कहते हैं, जैसा आप पता नहीं क्या मानते हैं, आप वो बताएं कि पुराने गाने जितने असरदार होते थे और अभी भी बहुत मेहनत से लोग गाने बनाते हैं, पर बिल्कुल उनका बिल्कुल। असर कम क्यों होता है? नहीं, एक तो बात एक पॉजिटिव बात यही है कि जो पुराने गाने आज हम जिन्हें पुराने गाने मानते हैं, वो कभी नए थे, और तभी उन्हें उतनी रिस्पेक्ट या मान्यता नहीं दी जाती थी।
आज जिस तरह से हम पंचम दा के, आर डी बर्मन जी के गाने इतने सुनते हैं, या उनके जैसे यादों की बारात के गीत हों, या फिर अमर प्रेम के गाने हों, कटी पतंग के गाने हों, जब वो आए थे तब लोगों ने इतना उन्हें सोच रहे थे कि यादों की बारात से सब वो आबा के गाने हैं और यहाँ से उन्होंने उठाए थे, यहाँ से उठाए। लेकिन आज वही गाने क्लासिक बन चुके हैं। अभी किस तरह से वो ग्लास बजा के गाने बनाए, किसी के पीठ को थपथपा के रिदम बनाए, ये सब बातें अभी क्लासिक बातें हो चुकी हैं। तो इसी तरह से शायद कुछ ऐसे गाने जो आज बने हैं वो आगे जाके इमॉर्टल गीत बन जाएंगे, और कुछ गाने लोग भूल जाएंगे, जैसे पुराने गाने भी काफ़ी लोग भूल चुके हैं। लेकिन एक जो खास बात थी तब, जो इन्वॉल्वमेंट थी, जिस तरह से सब इन्वॉल्व होके गाने सजाते थे, बनाते थे, लिखते थे, गाते थे, काफ़ी वक्त था उनके पास तब, और उस वक्त का बहुत मतलब सही एक आर्टिस्टिक अप्रोच था। अभी लोग यही सोचते हैं कि गाना हिट चाहिए, तो हिट गाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे लिरिक्स होने चाहिए कि गाने हिट हो जाए। ये नहीं कि गाना अच्छा हो, लोगों को इमीडिएटली इंस्टेंट कैसे पसंद आए। तो वक्त भी एक तेज़ी, एक अलग रफ्तार में आ गया है, तो सब कुछ स्पीडी फास्ट हो रहा है। शायद इसलिए कुछ अच्छे चीज़ें रह जाती हैं और हिट चीज़ें आगे निकल जाते हैं। हाँ, मतलब रफ्तार जिंदगी की जो बढ़ी है तो सब चीज की रफ्तार बढ़ी बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल भले ही बिल्कुल। वो उतनी असरदार, उसमें ठहराव उतना जी, ना जी, हो, जी, पर जी, जी, जी। रफ्तार उसकी तेज होती है। जैसे आप अभी खाने में भी कहेंगे कि जैसे पहले मिक्सर के पहले जब आप खुद कूट कूट के बनाते थे मसाला, तो उसमें खाने की टेस्ट अलग आती थी, और अब जब ग्राइंडर में डाल के फटाफट हो जाता है, या फिर रेडीमेड मसाला मिल गया है, आज हाँ, तो मतलब इंस्टेंट आप मसाला डालिए है, सब्जी और तो उसमें वो मसाला। मज़ा नहीं है। तो बात वही है बेसिकली। जैसे बीच में 80s का एक दौर चला था जहाँ 80% म्यूजिक जस्ट मतलब फॉरेन म्यूजिक को हम फिल्टर करके हिंदी वर्ड्स डाल के बनाते थे, तो अभी वो काफ़ी कम हुआ है। बीच में एक डबल मीनिंग गानों का एक दौर चला था, तो वो भी अभी काफ़ी कम है। वो मतलब सिर्फ मतलब सीडी ग्रेट फिल्म्स के गाने में ही आप सुनने में मिलते हैं, जो अच्छी फिल्में बन रही है उसमें साफ सुथरे गाने बन रहे हैं। और अभी एक नया ट्रेंड आया है आइटम सॉन्ग, हाँ। जहाँ एक डांस के लिए गाना बनता है आइटम सॉन्ग, उसमें कुछ शब्द होना चाहिए, जैसे निकम्मा हो या फिर मतलब कुछ ऐसी कमबख्त अलग हो, सी या बात। हाँ। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। लेकिन आई थिंक एक पॉजिटिव बात ये है कि देयर इज अ रिकॉल टू, फिर से अभी लंबे बड़े वायलेंट सेक्शंस बन रहे हैं। जैसे आप जतिन ललित जी के गाने सुने या अनु मलिक जी के गाने सुने, तो देयर इज लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्राइजेशन, जो पहले लक्ष्मी प्यारेलाल जी या शंकर जयकिशन जी के गानों में भी आप सुनते थे। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आप अपनी कुछ नई जो फिल्मों के गाने हैं, कौन से नए काम करने वाले हैं वो बताएं। जो अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं, जैसे कल हो ना हो, या ज़मीन, फिर तहज़ीब, लकीर, इसमें बहुत अच्छे गाने मिले हैं ए आर रहमान जी के साथ, हु इज़ अगेन अ ग्रेट कंपोजर। कैसा लगा उनके साथ काम करना? उनका भी स्टाइल बहुत ही अलग है सबसे। मतलब वो जब आपको गवाते हैं तब आप बिल्कुल अंदाज़ा ये नहीं लगा पाओगे कि गाना कैसा बनेगा। एक बेसिक ग्रूव चल रहा है, उस पे आप गाना पूरा गा लेते हैं, तो आपको वो किसी तरह से वो बाइंड नहीं करते हैं किसी ट्रैक से, किसी एक बेसिक ग्रूव चल रहा है, उस पे आप गा लो 2-3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार गा के, फिर आपको थैंक यू वेरी मच करके वो भेज देते हैं। फिर वो बैठ के सजाते हैं पूरे गाने को। अच्छा। कहाँ से एक लाइन यहाँ से, एक शब्द यहाँ से, एक सांस वहाँ से। ओ, लेकिन जब गाना सामने आता है तो मतलब कमाल हो जाता है। मतलब आपको खुद को विश्वास नहीं होता क्या? बिल्कुल, कि अरे मैंने इतना अच्छा कैसे गा लिया, ऐसा हो अच्छा, जाता है। अच्छा। So he doesn't kill you by मतलब एक लाइन बार बार, आजकल पंच का टेक्नोलॉजी है तो हाँ। नहीं हुआ, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि आप थक से जाते हो, ऊब से जाते हो कि बार बार वही लाइन गाना पड़ता है, वही लाइन। तो वो ऐसे नहीं करवाते हैं, वो पूरा फ्लो में आपको 4-5 बार गाना गवा लेते हैं, और आप गाना गाते वक्त ही वो कंप्यूटर पे गाने को वो मतलब समेटने लगते हैं। ये अच्छा। लाइन अच्छा है, ये रखता हूँ, ये लाइन यहाँ से अच्छा मिल गया, ये एक शब्द यहाँ अच्छा है, पूरा ये मतलब आई थिंक ही यूजेस टेक्नोलॉजी सो वेल दैट ही डजंट, मतलब वो खुद टेक्नोलॉजी के स्लेव नहीं हो गए, टेक्नोलॉजी को वो स्लेव बना लिया है। तो वो टेक्नोलॉजी को रूल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उन्हें नहीं रूल करना है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अब एक ये सवाल कि इतने सारे गाने आपने गाए हैं, एल्बम के गाए हैं, फिल्मों जी, में जी, गाए जी। हैं, कौन सा सबसे प्यारा लगता है वो गा के सुनाए? वैसे तो बहुत सारे गाने गाए, तो एक बहुत सारे गाना गाने जो पड़ेंगे। मुझे जो सचमुच अच्छा लगा, और काफी लोगों ने भी गाना सुन के दे रिएक्टेड रियली पॉजिटिवली, सिंगर्स भी बोले अरे ये गाना बहुत अच्छा गाया तुमने। 2 गाने हैं, अच्छा, दोनों हाँ, आपको दोनों बताना है। सुनाइए। एक तो हिमेश रेशमिया जी, इनके लिए मैं एक स्पेशल मेंशन भी करना चाहूंगा कि ही रियली सपोर्टेड मी थ्रू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, अ लॉट ऑफ हिज, मतलब हर आर्टिस्ट को लगता है, हर म्यूजिक डायरेक्टर को लगता है ये मेरा श्योर शॉट हिट गाना है। हाँ। तो उस हिट गाने के साथ आप थोड़ा ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हो कि इसको मैं ऐसे सिंगर को दूं जो गाने को बिगाड़े नहीं। तो उनके काफ़ी सारे गाने ऐसे जो श्योर शॉट हिट गाने थे मुझे उन्होंने दिया, और गाने ऑफ कोर्स अच्छे चले भी। और उनमें से एक फिल्म थी चुरा लिया है तुमने, इसका टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छी मेलोडी थी। और आँखों से काजल की तरह
फूलों से खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने ओ जाना, ये क्या किया तुमने। आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने। आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने ओ जाना, ये क्या किया तुमने ओ जाना, ये क्या किया तुमने। आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। जब भी किया करते हैं, यादों में तेरी खुशबू का हम मजा लिया करते हैं। पलकों से नींदों की तरह, नींदों से ख्वाबों की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। हंसी से खुशी की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। ओ जाना, ये क्या किया तुमने ओ जाना, ये क्या किया तुमने। चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। और अभी भी जैसे शादी का लड्डू, मतलब उनके आने वाले काफी फिल्मों में भी मतलब आपने गाने गा रहा हूँ। हाँ, मुसाफिर, शादी के लड्डू, सब हो गई रिकॉर्डिंग। उसमें गाना एक था कि दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है,
तुम भी सपने बुनो ना, दिल ये मेरा तुमको कुछ कह रहा है, तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। क्या बात है, बहुत तुमको अच्छी कुछ है। कह रहा है, कब हो जाता कुछ तो कह रहा है। अच्छा, और जो इतने नए सिंगर आ रहे हैं, और शान तो बहुत एस्टैब्लिश सिंगर हो गए हैं अभी, तो जो आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे कि आपने किस तरह से तैयारी करके गाने की लाइन में, संगीत के क्षेत्र में कदम रखा और जी। इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं? हाँ, वैसे मैं आई वुडंट बी द बेस्ट पर्सन टू मेंशन, क्योंकि मैं मेरी जो स्ट्रगल रही है बहुत ही मतलब संक्षेप में हो गई सब कुछ। उसको मतलब स्ट्रगल नहीं संक्षेप यानी कहेंगे। सामरी, हाँ, बस शुरू और एंड ऐसा रह गया थोड़ा सा। नहीं, एंड नहीं, ज्यादातर अभी जो तो लोग, बहुत बहुत बड़ी। नहीं, स्ट्रगल फेस अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये मतलब डैडी की भी एक पहचान थी, और मैं बम्बई में ही रहा हूँ, तो लोगों से मिलना और जाके उन्हें आवाज़ सुनाना ये काफ़ी आसान सा हो गया। लेकिन जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ता है, कैसे सिटिंग रूम तक पहुँचे, कैसे एक अपॉइंटमेंट भी लें, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें। तो बहुत बहुत मतलब व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ द कंपोजर्स, ये सब सारी बातें बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं। और लेकिन ये सब तो अपने हाथ में नहीं है, ये सब तो किस्मत की बात है, कब किसकी किस्मत किसे कहाँ तक ले जाए। जो अपने हाथ में यही है कि हम ज़्यादा मेहनत करें, सीखें, अच्छी तरह से खुद को प्रिपेयर करें, वर्सटाइल रखें आवाज़ को, और अपनी एक अलग पहचान भी बनाएं। किसी एक कंपोज़र या किसी एक सिंगर के ही गाने ना सुने, अलग अलग सिंगर्स, अलग अलग कंपोजर्स, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग किस्म के गाने सुने, ताकि आपकी आवाज़ बहुत ही सपल और फ्लेक्सिबल रहे। और साथ-साथ कुछ और फाइनर बातें हैं जो आप जब तक एक्सपीरियंस ना ले तब तक सीखना मुश्किल है। मतलब आज अगर मैं किसी फ़िल्म में गा रहा हूँ, वो अलग है, और जब मतलब शुरू में मुसु मुसु हासिया वो पहली बार मैं जो गा रहा था, मैं भी खुद सुन के बोलता हूँ, इतना बकवास सिंगर कहाँ से आ गया? तो वो तो ये तो क्या मतलब है, ये एक्सपीरियंस सीखने के का साथ ही हाँ, हाँ, आपको बहुत। मिलता है। बाकी मैं डेस्टिनी पे बहुत विश्वास करता हूँ। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब आपको मौका मिले, तो आप उसे दोनों हाथ से पकड़ लें और उसको हाथ से छूटने ना दें। अच्छा। फिर अच्छा, तो ये जो जी। शान इतने अच्छे गायक हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की करेंगे, उनको अपने लिए जब कभी वक़्त मिलता है, खाली वक़्त, तो जी। क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अब तो मेरे मतलब खाली वक़्त के लिए और एक ज़बरदस्त सामग्री है घर पे, मेरा बेटा बेटा है है, आपका। और बहुत ही एन्जॉयबल है, बहुत ही चुलबुला है, बहुत मतलब, और बहुत बुरा लगता है जब भी मैं जाऊँ घर से, मतलब उससे आँख चुरा चुरा कर जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत रोने लगता है। और एक तरह से रोते-रोते मुझे बाय-बाय भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जाना है, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसा, मतलब बहुत ही मतलब सचमुच इसलिए शायद जहाँ भी जाता हूँ दिन शुरू ही होता है 15-20 मिनट लेट। अच्छा। क्योंकि लेकिन बस घर वापस जाने के लिए भी एक ख़ास आकर्षण है कि जाऊँगा तो बेटा मिलेगा, उसके साथ खेलूँगा, बहुत मज़ा आएगा। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात कहकर सबसे अलविदा कहना चाहूँगा, वो है मेरा एल्बम आया है अक्सर, तो ज़रूर अक्सर उन गीतों को सुनें और एन्जॉय करें। अक्सर सुनते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया। शुक्रिया। मुसु मुसु हासी देव मलाई मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी गम बांट ले तू अपने, हमसे तू ले हंसी, हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी ही। मुसु मुसु हासी देव मलाई मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है कली, तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी, जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है कली, तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी, फिर क्यों
छुप रही हो दिल की बातें तो बताओ, गुमसुम सी ना रहो तुम अब जाना, मुस्कुराओ हाँ मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी। माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता, हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा। माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता, हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा। तुम जो हंस पड़े तो अब हम भी मुस्कुराए, आओ मिलके साथ गाए, दिल से दिल भी मिलाए। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाए, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाए, मुसु मुसु हासी देव, हे जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाए, मुसु मुसु हासी देव, हे मुसु मुसु हासी देव मलाई लाए, मुसु मुसु हासी देव, हे मुसु मुसु हासी देव मलाई लाए, मुसु मुसु हासी देव। हमारे मेहमान, इस प्रोग्राम में अभी आप पार्श्व गायक शान से निम्मे मिश्रा की ये बातचीत सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक, प्रस्तुति सहयोग उषा मेहता का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान।